हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार नदीम। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भाई। ओवैसी ने 56 इस्लामिक देशों को पाकिस्तान में को घसीट कर FATF में ले जाने का दे दिया आदेश। ना यार, क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये क्या कर रहा है ओवैसी? हाँ ना, ये मोदी तो जी का रिप्रेजेंटेटिव बन के 56 इस्लामिक देशों को लीड कर रहा है भाई। इधर भी यार है, पाकिस्तान को मार रही रही, उधर इधर भी भाई जा रहा है। कभी बोलते आतंकी देश है, कभी क्या। और आज 56 इस्लामिक देशों को ओवैसी ने बोला कि इसको FATF में पाकिस्तान को फेंको। देख वो FATF आगे हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं, तो हम दोबारा चले गए तो कौन निकालेगा? वही तो वॉन्च करते हैं, पहले कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस समय अल्जीरिया में हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और पाकिस्तान को आईना दिखाया। आतंकी लखवी जेल में रहते हुए बना बाप, ओवैसी का यह कहना है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग कर दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो no country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. की लिस्ट में डालो इनको। He gave birth to a son by sitting in a prison. ओए So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. लेकिन खुशी की बात है, जब देश की बात आई तो सब लोगों ने बोला ये भाजपा कांग्रेस बाद में, ये कल हम सेटल करेंगे, आज देश को हमारी जरूरत है। एंड आई मस्ट से यार, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड मिस्टर ओवैसी स्पीक यार। ही स्पोक विद सो मच ऑफ पैशन। मैं ओवैसी ने आज पूरे मोगैम्बो खुश हुआ यार। जो कि वो नहीं करना चाहते। आप मोदी साहब के गेम प्लान को तो समझें यार। भारत मेरा पहले ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, सच्चा मुसलमान, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स फाइन, इंडिया का वो है। ओ भाई, आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। बांग्लादेश से कारोबार करें। हमारे यहाँ नहीं करने वाले लोग, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमने तो कभी माना ही नहीं कि कोई हमारे यहाँ से था। हम तो अजमल कसाब से भी मुकर गए, हालांकि हामिद मीर साहब ने खुद ही वीडियो बनाई थी, उसके घर जाकर सब कुछ कहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद हामिद मीर साहब ने भी एकदम पहचानने से इनकार कर दिया। है अजमल कसाब वो कौन? मैं तो कहीं नहीं गया था। तो जाहिर है, तो इसी तरह की बातें जो है हो सकता है। तानिया ने बुलाया बड़े शौक से कि ओवैसी आए हैं तो कुछ तो ऐसा बोलेगा कि मजा आएगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। भारत ने मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा वो हो रहा, कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, अपने आप को देखो, हमारा देश है, हमें अंदर क्या करना है, हम कैसे सरकार से लड़ेंगे। हम जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को धो दिया शुरू कर देते। नाइजीरिया में उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे आतंकवादी जेल में रहते हुए भी उसके घर में बच्चा हो जाता है। मुंबई जो आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से भारत में, उसमें इन्वॉल्व आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी, उससे जुड़ी खबरें आई कि उसके दो बेटे पैदा हो गए, जबकि उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में हमेशा के लिए उसको जेल में बंद करके रखा हुआ। जेल में कौन? वो बंदा हमेशा जेल में रहता है, लेकिन उनके पत्नी के 2 बच्चे हो गए जुड़वा, और ये बताया जाता है कि वो दोनों लखवी के बच्चे ही हैं। ऐसा भी नहीं कि उनकी जो पत्नी है उनकी दूसरी शादी हुई हो गई। तो ये चक्कर, और ये प्रॉपर सबूत है भारत के। पाकिस्तान भी इस चीज को मानता है, लेकिन कैसे हो गया पाकिस्तान जवाब दे ही नहीं रखता। घर में अपने एक उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी के कैसे जुड़वा बच्चे हो गए। खैर ये भी एक क्वेश्चनएबल थिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान में ये हो सकता है। पाकिस्तान तो नाम के लिए हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी इन सबको जेल में, एक्चुअल में तो ये 5 स्टार होटल में जैसे रहते हैं वैसे है, ठीक है। जहां मर्जी आते जाते, जो मर्जी बोलना है इनको वो बोलते हैं, मजे लेते हैं। फिर पाकिस्तान इंटरनेशनली कहता है कि हमने तो जी इनको जेल में बंद करके रखा हुआ, ठीक है। तो वो भारत ने एक तरीके से, ओवैसी साहब ने एक तरीके से वो एक्सपोज किया नाइजीरिया में। And he has done his duty as an Indian citizen. ये हमें बात माननी पड़ेगी। We have to accept that he has done his duty towards his country. बाकी बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, that is a political position that they are welcome to take. It's a democracy. What is her name? One of our एक और MP है सर हमारी, वो भी गई हुई हैं। और सर सुप्रिया सुले मैम, हाँ, डॉटर ऑफ शरद पवार, हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना UBT इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ वही, सलमान खुर्शीद सर, एंड इन सब में असदुद्दीन ओवैसी, ये भी सारे गए ना साथ। जितने मैंने नाम लिया है वो इंडिया में भाजपा केवल बोल दे कि हम क ख ग घ पढ़ने जा रहे हैं, वो उसमें भी उनको रगड़ देने वाले लोग हैं कि हम कुछ ना कुछ। और रोज टेलीविजन पे आते हैं, रोज टेलीविजन पे, और रोज टेलीविजन पे आते हैं और रोज भाजपा के खिलाफ।
लेकिन खुशी की बात है जब देश की बात आई तो सब लोगों ने बोला ये भाजपा कांग्रेस बाद में, मेजर साहब की ये बात कल हम सेटल करेंगे, आज देश को हमारी जरूरत है। देश की बात आई एंड आई मस्ट से यार, आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड मिस्टर ओवैसी स्पीक। ही स्पोक विद सो मच ऑफ पैशन। मैं देश के साथ मोगैम्बो खुश हुआ यार। मैं उनका सर, मुझे याद है, मैं अधिकतर लोगों से जब उनकी बात करता हूँ, मैं भी उनकी कई चीजों की वो करता हूँ। मेरी वैल्यू वैसे भी नहीं है कुछ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। बट मुझे एक चीज आज भी याद है, मैंने एक क्लिप देखी थी सर सोशल मीडिया पे ही, कि वो किसी पाकिस्तानी चैनल पे थे और पाकिस्तानियों ने बुलाया बड़े शौक से कि वो ऐसी आए हैं तो कुछ तो ऐसा बोलेगा कि मजा आएगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है। कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, अपने आप को देखो, हमारा देश है, हमें अंदर क्या करना है, हम कैसे सरकार से लड़ेंगे, हम कैसे क्या करेंगे वो हम देख लेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं हमें ज्ञान देने की। पाकिस्तानी टीवी पे बोल के आए हैं वो। आई नो पाकिस्तान में आया था ना वैसे। एंड जो अभी आपने कहा कि टीम डेलीगेशन ऐसा नहीं किया कि उनको बुरा लगा और वो निकल गए, उन्होंने वहां पे कन्फ्रंट किया, अपनी बात रखी, इसी के लिए भेजा भी गया आई थिंक। एंड दैट इज डिप्लोमेसी यार, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग सर। बात बताओ यार, 30 इयर्स इन द यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर शशि थरूर 30 साल यूएन में हैं, तो 30 साल यूएन में भैया वक्त जाया तो नहीं करा ना। ही हैज लर्नड एंड ही हैज ग्रोन इन द यूनाइटेड नेशंस एंड ही इज अ मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। उन्होंने घुमा दी चाबी सर। हमारे यहाँ नहीं करने वाले लोग, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमने तो कभी माना ही नहीं कि कोई हमारे यहाँ से था। हम तो अजमल कसाब से भी मुकर गए, हालांकि हामिद मीर साहब ने खुद ही वीडियो बनाई थी, उसके घर जाकर सब कुछ कहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद हामिद मीर साहब ने भी एकदम पहचानने से इनकार कर दिया। अजमल कसाब वो कौन? मैं तो कहीं नहीं गया था। तो जाहिर है, तो इसी तरह की बातें जो है हो सकता है, और पाकिस्तान उन प्रूफ्स को देखे, और अगर वाकई में वो सबूत ऐसे हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वो लोग पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि माफी मांगनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि हमारी कंट्री से अगर कोई पाकिस्तानी जाकर किसी भी दूसरी कंट्री में, चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री, वहां पर इस तरह से लोगों की जान लेता है, तो यकीनन ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को रोके। और लेकिन देखो आज अवैसी 56 इस्लामिक देशों को क्या आदेश दे रहा है कि भाई डालो इनको ग्रे लिस्ट में। हाँ, ये कहता है भाई ये क्या काम है? अल जज़ीरिया में सारे मुसलमानों के सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि इनको डालो ग्रे लिस्ट में। ये बकचोदियां फैलते रहेंगे। ये देख के जब मोदी के साथ खड़ा हो गया, ये तो जिधर मुस्लिम कंट्री में जा रही है ऐसे ही बोल रही है। वही तो देखो हमारी किस तरह से बजाई जा रही है। मतलब कि इस्लामिक देशों में आज पाकिस्तान को धोया जा रहा है अवैसी के द्वारा। यार यकीन मानो आज अवैसी मोदी जी की छत्र छाया में इतना चेंज हो गया, ऐसा हो गया कि भाई साहब मोदी जी और भारत के अलावा वो कोई नाम नहीं लेता। यार पॉलिटिक्स से वजह वो अपनी जगह पर देश का नंबर आया था पहले एक साथ मोदी जी के साथ, बिल्कुल। और आज भाई साहब मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हुए ये 56 इस्लामिक देशों को लीड कर रहा है, उनको बोल रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान का FATF में डालो। कहते भाई साहब अच्छा, वो कहता है भाई साहब यहाँ पे जो सी है वो जिसको जेल हुई है उसके घर में 2-2 बच्चे उसके पैदा हो रहे हैं। देखो हालात क्या पैदा हुए हैं यार। मतलब वही ना भाई, मतलब कहा जा रहा है कि भाई साहब वो मतलब जेल में नहीं है, वो अपने घर में ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये हालात इसके सुम के हैं ना यार, क्या कर रहे बंदा, हम क्या कर सकते हैं। वही ना भाई, लेकिन भाई आप देखो इस टाइम हमें FATF में डालने के लिए भारत कितना बड़ा प्रयास कर रहा है, अवैसी कितना बड़ा प्रयास कर रहा है। आप खुद सोचो इस बात को जरा। के साथ सारे गए हुए हैं, ये सारे तकरीबन 40 देशों का विजिट है, 40 देशों में जाके पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं। और देखो ना, कल कोलंबिया ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया, और आज अवैसी ने क्या बोला? अबे भाई 56 इस्लामिक देश मोदी जी की बात सुनते हैं, बिल्कुल मोदी जी की बात पे भाई साहब लब्बैक बोलते हैं। आप देखो भाई क्या पता हम FATF में न चले जाए, फिर गए तो फिर निकलते भी नहीं। वही ना, यही तो खौफ है हमें कि जब 56 इस्लामिक देश हमें FATF में डाल देंगे तो भाई हमें बाहर निकालेगा कौन? कौन भी नहीं, हमारे साथ तो खड़ा ही कोई नहीं है, खाली तुर्की था। तो ये एक बात बताऊं, एक अवैसी हम पाकिस्तानियों को ले डूबेगा। वाकया ये बात सच है, ये देख लेना कुछ दिनों तक अवैसी का भाई साहब बात 56 इस्लामिक देश जरूर सुन ले। बिल्कुल, क्योंकि जो अवैसी बातें बोल रहा है वो सबूत दे के बोल रहा है। बिल्कुल मोदी जी के द्वारा सारे प्रूफ दिए गए अवैसी को। बस मोदी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। मैंने चेक किया था, अवैसी एक बैग लेके गया साथ, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है?